हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स जोन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें हमें पूछा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है साइन इनवर्स 1/2 की। तो अब इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो। तो जैसे कि हमें दिया गया है साइन इनवर्स -1/2 दिया गया हमें। तो हमें इसे लेट कर लेना है। लेट साइन इनवर्स इक्वल टू 1/2 इक्वल टू वाई। तो हमारा साइन वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के, माइनस का 1/2। देयरफॉर वी नो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज। तो साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है हमारी -π/2 से π/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब साइन इनवर्स कितने पे जो है साइन की वैल्यू होती है -1/2 कितने पे होती है, तो वो होती है हमारी साइन π/6 मीन साइन 30 1/2 होता है, माइनस यहाँ ले लेंगे। तो अब हमें देखना है कि जो इसकी वैल्यू है ये इसमें लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो π/6 मीन्स 30 और माइनस का 30, तो -90 से लेके अगर हम आएंगे -80 -70 -60 -50 40 30, तो -30 जो है हमारा वो इसमें लाई कर रहा है इसकी रेंज में। तो हम इसे कट करके लिख सकते हैं इसका आंसर जो हमारा आएगा -π/6। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है cos इनवर्स 3/√3/2 की हमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसको अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा है। क्योंकि cos इनवर्स cos π/6, तो cos π/6 मीन्स cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो cos से cos इनवर्स कट हो जाएगा, हमारा π/6 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई करनी चाहिए, जो कि होती है 0 से पाई। ये मैंने टेबल में डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो आप देख सकते हो जो ये आ रहा है π/6 मीन्स 30, तो 30 0 to पाई के बीच में जो है वो लाई कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे जो प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स की वो आ रही है हमारी π/6। इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन भी हम देख लेंगे। सोल्यूशन ये हमारा आ जाएगा कोसेक इनवर्स। तो कोसेक कितने की वैल्यू जो है वो 2 आती है हमारी, तो हमारी आएगी वो कोसेक। अब साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, इसी तरह कोसेक 30 जो आएगा हमारा वो हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि जो साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है। तो कोसेक से इनवर्स से हमारा कोसेक कट हो जाएगा, हमारा π/6 बचेगा यहाँ पे। और कोसेक की जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो क्या है, देयरफॉर हम लिखेंगे दिस वैल्यू लाइज। ये जो हमारी वैल्यू है ये लाई कर रही है बिटवीन, सेक की होती है हमारी -π/2। ये मैंने
लर्न करी हुई हैं, आपको भी ये लर्न करके रखनी है, -0। ये रही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, π/6 मीन्स 180/6 इक्वल टू 30 आ रहा है। तो π/2 मीन्स 90, -90 से 90 के बीच में, -90 से 90 के बीच में, तो 30 इसके बीच में आता ही आता है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी हमारी, वो क्या आएगी, π/6। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका जो है हम वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है tan इनवर्स माइनस का √3। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो सिंपली tan इनवर्स इक्वल टू tan, ये माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, और tan √3 tan π/3 मीन्स tan 60 की जो वैल्यू होती है हमारी वो √3 होती है। आपको इतना क्लियर होगा। तो इसके बाद आ जाती है बात की, क्या -π/3 tan की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाइक करता है या नहीं। तो ये आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन में टेबल बताया है, ये आपको वहीं से पता चलेगा। तो tan की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है हमारी -π/2 से π/2 मीन्स, यहाँ पे पहले लिख सकते हो आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज -90 से 90 तक, या -π/2 से। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है माइनस का π/3 मीन्स -60। ये आप अपनी समझने के लिए लिख सकते हो कि कितना आ रहा है और क्या इसमें लाइक कर रहा है या नहीं। तो -90 के बाद हमारा आएगा -80, -70, -60, इसी तरह 0 आएगा, फिर 10, 20, 90 तक जाती है। तो 160 उसमें मीन्स 60 उसमें लाइक करेगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स की, माइनस का π/3, tan इनवर्स √3 की, देख सकते हो। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें हमें पूछा गया है cos इनवर्स -1/2। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस बाहर निकालेंगे cos 1/2 जो होता है हमारे
जो cos 1/2 होता है हमारा, वो आता है हमारा cos 1/2 हमारा आता है cos 60 पे, तो cos π/3 पे आएगा ये हमारा। तो cos की वैल्यू माइनस में लाई नहीं करती क्योंकि वो 0 से 180 के बीच में लाई करती है, तो हम इसको कर लेंगे cos इनवर्स पाई में से माइनस cos पाई माइनस π/3, ये आ जाएगा हमारा 2 पाई, 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। cos इनवर्स से हमारा cos कट हो जाएगा, देयरफॉर दिस वैल्यू, ये कितना आएगा हमारा 120 आएगा। 2 इंटू 180 360 डिवाइड बाई 3 120। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज cos इनवर्स 1/2 इज 2 पाई/3। ये हमारा आंसर होगा 5th क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस आपको वैल्यूज चेक करते रहना है, मीन्स टेबल लर्न रखना है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया tan इनवर्स -1। सॉल्यूशन देखेंगे 6th क्वेश्चन का। तो tan इनवर्स, तो tan कितने की वैल्यू 1 होती है, वो हमारे आ जाएगा माइनस, पहले यहाँ से बाहर निकालेंगे tan π/4 की। tan 45 की वैल्यू जो है वो हमारी 1 आती है, तो ये जो माइनस का आना था हमारा यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे बाहर आ गया। अब हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है tan की वो -90 से 90 लाई करती है, तो इसमें माइनस वैल्यू जो है वो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा माइनस का π/4। देयरफॉर दिस वैल्यू लाइज इन, ये वैल्यू हमारी लाई कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि ये आएगा माइनस का 45, तो -90 से लेके +90 तक के बीच में जो है ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। बस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज माइनस का π/4। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसका 7th क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए आपको, एक दो लाइन जो है वो अपने से ऐड कर सकते हो, जैसे वी नो दैट करके लिख लिया 2y/√3। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सेक इनवर्स, सेक कितने की वैल्यू 2y/√3 होगी, तो इसके लिए हमें cos की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 60 होता है हमारा cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हमारा उसका उल्टा हो जाएगा, सेक π/6। तो सिंपली सेक इनवर्स से सेक कट हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा π/6। अब बात आती है चेक करने की। सेक की बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, देयरफॉर दिस वैल्यू लाइज इन, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है पहले हमें वो पता होना चाहिए। वो है इसकी 0 to π माइनस π/2। इसका क्या मीनिंग हुआ, 0 से पाई मीन्स 0 से लेके 180 तक, 180 में से 90 माइनस करेंगे मीन्स 90 तक होगी इसकी वैल्यू। तो π/6 हमारा 30 आता है, तो मतलब 0 से लेके 90 तक इसकी वैल्यू होती है सेक की, तो हमारा 30 आ रहा है मीन्स ये इसमें लाई कर रही है वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
sec इनवर्स 2y अंडर रूट 3 इज पाई बाई 6। ये हमारा आंसर होगा हमारे 7th क्वेश्चन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होंगे क्वेश्चन 7। इसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन जो है, इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 की। तो सोल्यूशन देखेंगे इसका, डायरेक्टली लिख लेंगे कॉट इनवर्स कॉट अंडर रूट 3 कितनी की वैल्यू होती है कॉट की, तो tan 30 होती है 1 बाई अंडर रूट 3, तो कॉट 30 आ जाएगा हमारा 1 मीन्स रूट 3, क्योंकि 1 बाई रूट 3 का रेसिप्रोकल होता है हमारा रूट 3, तो ये हमारा आ जाएगा पाई बाई 6। तो ये कट हो जाएगी, वैल्यू इसकी आ जाएगी पाई बाई 6। देयरफॉर दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to पाई। थस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो हमारी जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 की इज पाई बाई 6। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी तरह इसका 9th क्वेश्चन भी हम देखेंगे, जिसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1 बाई अंडर रूट 2। तो ये हमें इसमें दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 1 बाई रूट 2 कितने की वैल्यू होती है, तो ये हमारे आ जाती है कॉस साइन 45 की होती है, तो कॉस 45 की वैल्यू भी सेम ही होती है, तो माइनस बाहर निकालेंगे पाई बाई 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो कॉस की वैल्यू हमारी माइनस में लाई नहीं करती, इसलिए हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हमारा आ जाएगा 3 पाई बाई 4, कॉस से कॉस कट हो जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो ये हमारा आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 बचेगा 135। तो 135 जो है वो इसकी 0 to पाई के बीच में आता है, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 से लेके पाई तक, तो ये इसमें 135 भी लाई करता है, क्योंकि 0 से लेके 180 तक के बीच में आएगा ये। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है इसकी, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू cos इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2 इज 3 पाई बाई 4। इसी तरह इसका 10th पार्ट भी देखेंगे, 10th क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इसमें हमें दिया गया है कोसेक इनवर्स माइनस का अंडर रूट 2। सोल्यूशन देखेंगे इसका। कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2, तो कोसेक कितने की वैल्यू अंडर रूट 2 होती है, तो साइन 45 की होती है 1 बाई अंडर रूट 2, तो कोसेक 45 की कितनी आई हमारी अंडर रूट 2, क्योंकि साइन 45 का रेसिप्रोकल जो होगा वो कोसेक 45 होगा। तो माइनस हम बाहर निकाल लेंगे इसका, लिख लेंगे कोसेक पाई बाई 4। तो कोसेक की वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमारी होती है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 मीन्स -90, तो माइनस वाली लाई कट जाएगी इसमें, तो एक सीधा कट करके हम लिख सकते हैं -पाई बाई 4। तो ये हमारा कितना आएगा 45, माइनस का 45 आ रहा है हमारा ये। तो कोसेक की वैल्यू कितनी होती है हमारी -90 से +90, उसमें से माइनस करेंगे 0 वाली, तो आप देख सकते हो -90 और 90 के बीच में -45 भी आएगा। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
माइनस पाई बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10th क्वेश्चन का। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इसका 11th क्वेश्चन, उसमें भी हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन देखेंगे। tan इनवर्स, tan कितनी की वैल्यू जो है 1 होती है, tan π/4 की। इसी तरह cos इनवर्स, cos कितनी की वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो माइनस हमारा जो है इसमें 12 आएगा क्योंकि cos की वैल्यू माइनस में लाई नहीं करती। प्लस साइन इनवर्स, तो साइन कितने की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है। साइन की वैल्यू जो है वो माइनस में लाई करती है, इसलिए ये कट हो जाएगा और ये माइनस में π/6 आएगा यहाँ पे। ये इसके साथ कट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू -90 से 90 लाई करती है। cos इनवर्स की वैल्यू माइनस में लाई नहीं करती, इसलिए इसको हम फर्दर क्या कर लेंगे, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/3, ताकि इसकी वैल्यू जो है लाई कर जाए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। इसी तरह ये वैल्यू भी, tan इनवर्स की वैल्यु भी -90 से 90 लाई करती है, तो ये 45 हमारा आ जाएगा। अब आ जाएगा π/4 प्लस ये हमारा 2π/3 आ जाएगा। cos इनवर्स से cos कट कर देंगे, 3 × π 3π माइनस पाई 2π/3 माइनस π/6 आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 12π माइनस 3π/18 इक्वल टू π/4। यह आ जाएगा हमारा 18π, सॉरी प्लस है यहाँ पे, 18π प्लस 12π माइनस 3π 9π, 9 4 या 36π अपॉन 72। तो ये हमारा जाएगा 54π/72 विच इज इक्वल टू 18 3 जा जो है हमारे 54 होते हैं और 4 जा 72, 3π/4 आंसर इसका जो है वो हमारा होगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। सिर्फ इसकी जो कॉस वाली वैल्यू है उसको हमें पाई में से माइनस करना पड़ा, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। इसी तरह इसका 12th क्वेश्चन नंबर 12 भी देखेंगे। इसमें हमें पूछा गया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। cos इनवर्स 1/2, cos जो है 60 की वैल्यू जो है हमारी 1/2 आती है, प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन जो है वो हमारी 30 की वैल्यू आती है, π/6 1/2, इससे ये कट हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हमारा बचेगा π/3, 2 1 जा 2, 2 3 6, π/3, साइन से साइन कट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हमारा π/3 जो है वो बचेगा, और इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2π/3 आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इसका 13th क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें हमें दिया गया है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, वाई मीन्स
साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी, एक्स जो होगी वो डोमेन और वाई होगी रेंज। तो इसकी रेंज क्या होगी, इसका जो बी पार्ट है वो इसका आंसर है -π/2 से इक्वल टू भी हो सकती है और ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और लेस देन इक्वल टू π/2। तो ये इसका बी पार्ट जो है इसका आंसर होगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें हमें दिया गया tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो हमें इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan π/3, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 होती है, माइनस sec इनवर्स sec -12 आ जाएगा और sec कितने की वैल्यू जो है वो हमारी 2 होती है, तो cos जो होता है हमारा 60 होता है 1/2, तो π/3 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो sec की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पे आएगी π/3 और sec की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 0 से लेके 180 माइनस जो है हम उसमें 90 करते हैं। तो क्या π/3 उसमें लाई करेगा, मीन्स माइनस कितना आएगा, ये π/3 आ जाएगा हमारा 60। क्या -60 उसमें लाई करेगा, तो अगर हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 -60 उसमें लाई नहीं करेगा, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस का माइनस sec इनवर्स sec π-π/3। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2π/3 मीन 360/3 मीन्स 120। 120 जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर जाता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे π/4 माइनस sec इनवर्स से sec कट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3π/3 आएगा यहाँ पे 2π/3। तो आंसर इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का π/3। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी कि कैसे करना था। ये था आपकी एक्सरसाइज 2.1। अब यहाँ से एक बार दोबारा से इसको समझ सकते हो कि sec की जो वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच में लाई करती है, माइनस में लाई नहीं करती। तो हमें sec माइनस में दिया गया है, इसलिए हमें उसको पाई से माइनस करना पड़ रहा है। माइनस करके हमारा आ रहा है 2π/3, तो बीच में माइनस का साइन है, π/3 में से माइनस का 2π/3, 2π बड़ा है तो इसकी जो आंसर आएगा वो π/3 आएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। अगर अच्छे से समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।